आज का हमारा चैप्टर है इमल्सन एब्जॉर्प्शन। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो इमल्सन है वो किस लाइट के प्रति सेंसिटिव होता है और किस लाइट को एब्जॉर्ब करता है। देखिए ये मान लीजिए इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, ये क्या है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। इस पर जब एक्सरेज गिरती है, इस पर क्या गिरती है एक्सरेज गिरती है, तो इस इंटेंसिफाइंग स्क्रीन से क्या इमिट होता है, इससे लाइट इमिट होती है। इससे क्या इमिट होती है लाइट इमिट होती है, लाइट उत्सर्जित होती है। ये और ये लाइट किस पर डालते हैं, इस लाइट को हम एक्सरे फिल्म पर डालते हैं। इसको हम किस पर डालते हैं एक्सरे फिल्म पर। लेकिन आपको पता है जो लाइट है, जो विजिबल लाइट पैटर्न है या इंफ्रारेड अल्ट्रावायलेट जो भी लाइट निकलती है, ये लाइट अलग, इसमें खूब सारी वेवलेंथ हो सकती है, अलग अलग वेवलेंथ हो सकती है। और इस लाइट के प्रति ये फिल्म और ये एकदम से जो फिल्म जो इसकी जो फिल्म का एब्जॉर्प्शन है वो इस लाइट के प्रति मैच होना चाहिए। मान लो ये लाइट इससे इंटेंसिफाइंग स्क्रीन से निकल रही है और यही लाइट फिल्म को एब्जॉर्ब करने वाली होती है। अगर ये मैचिंग नहीं होगी तो जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन से लाइट निकल रही है वो फिल्म एब्जॉर्ब इसको करेगी ही नहीं, उसको फिल्म क्या नहीं करेगी एब्जॉर्ब नहीं करेगी। आपको पता है एक्सरे फिल्म के अंदर जो फोटो सेंसिटिव लेयर होती है, फोटो सेंसिटिव लेयर होती है वो कौन सी होती है, वो इमल्सन लेयर होती है। कौन सी होती है इमल्सन लेयर। और इमल्सन लेयर में भी एजीएक्स सिल्वर हैलाइड होता है। ये सिल्वर हैलाइड क्या होता है फोटो सेंसिटिव होता है। ये फोटोन के प्रति वो जो एक्सरे फोटोन भी हो सकते हैं या लाइट फोटोन भी हो सकते हैं, ये उसके प्रति सेंसिटिविटी दर्शाते हैं। इसके अलावा एक्सरे फिल्म में और कोई भी चीज नहीं होती जो फोटो सेंसिटिव होती है। एक बात सिल्वर हैलाइड होता है जो फोटो सेंसिटिव होता है। तो इस सिल्वर हैलाइड पर मान लीजिए इंटेंसिफाइंग स्क्रीन से गिरने वाली लाइट इस पर गिर रही है, ठीक है कि इस पर गिर रही है, तो ये क्या करते हैं, ये जो सिल्वर हैलाइड ग्रेन है, ये सिल्वर हैलाइड है, ये कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ये अल्ट्रा वायलेट। ये कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करता है अल्ट्रा वायलेट, वायलेट एंड जो ब्लू रीजन, ब्लू रीजन की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। अल्ट्रावायलेट, वायलेट और ब्लू रीजन इस रेंज की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। इसके अलावा जो लाइट होगी उसको एब्जॉर्ब नहीं करता। तो जो नेचुरल सिल्वर हैलाइड, ये क्या है नेचुरल सिल्वर हैलाइड ग्रीन, सिल्वर हैलाइड, ये किसके प्रति सेंसिटिव, मोस्टली किसके प्रति सेंसिटिव होता है अल्ट्रावायलेट, वायलेट और ब्लू रीजन की लाइट के प्रति होता है। और जो हमने सबसे पहले जो हमने इंटेंसिफाइंग स्क्रीन में फोर्स पर काम में लिया था वो कौन सा था, कैल्शियम टंगस्टेट था। कौन सा था कैल्शियम टंगस्टेट था। इस कैल्शियम टंगस्टेट पर जब एक्सरेज गिरती है तो ये क्या करता है, ये इस एक्सरे फोटोन को लाइट फोटोन में कन्वर्ट करता है। इसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ लिया था। ये किसके बारे में कन्वर्ट, किसमें कन्वर्ट करता है लाइट फोटोन में कन्वर्ट करता है। और इस कैल्शियम टंगस्टेट से जो लाइट निकलती है वो लाइट मेनली किस रीजन की होती है, वो ब्लू रीजन की ही होती है। वो किस रीजन की होती है ब्लू रीजन की लाइट होती है। यानी कैल्शियम टंगस्टेट की स्क्रीन बनाई, इस पर आप एक्सरे डालोगे तो आपकी ब्लू कलर की लाइट, ब्लू रीजन की लाइट मिलेगी। और आपकी फिल्म है, ये फिल्म में जो सिल्वर हैलाइड है ये भी किस कलर की लाइट को मैक्सिमम एब्जॉर्ब करता है, किस प्रति सेंसिटिव होता है ब्लू कलर की लाइट होती है। यानी आप कैल्शियम टंगस्टेट की इंटेंसिफाइड स्क्रीन लगाओगे और उस पर आप एक नॉर्मल फिल्म अगर आप उसके साथ मैच करोगे तो उसको उससे क्या हो जाएगा स्पेक्ट्रल मैचिंग होगी। क्या हो जाएगा स्पेक्ट्रल मैचिंग। कैसे, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन से निकलने वाली लाइट और एक्सरे फिल्म के द्वारा एब्जॉर्ब होने वाली लाइट दोनों मैच होगी। कैसे होगी, इससे ब्लू कलर की लाइट निकल रही है और ये ब्लू कलर की लाइट को क्या कर रहा है मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर रहा है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्पेक्ट्रल मैचिंग कहते हैं। इसको हम स्पेक्ट्रल मैचिंग कहते हैं। इस कंडीशन में लाइट का क्या होगा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा। इस कंडीशन में लाइट का क्या होगा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा। लेकिन हम आपको याद हो हमने जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन में पढ़ा था उसकी स्क्रीन पोस्ट पर पढ़ा था, हमने पढ़ा था कैल्शियम टंगस्टेट की मैक्सिमम स्पीड प्राप्त कर ली थी उसकी प्यूरिफिकेशन से और फिर उसकी थिकनेस बढ़ा के हमने कुछ तरीकों से इसकी मैक्सिमम थिकनेस प्राप्त कर ली। मैंने आपको बताया था कि रेयर अर्थ फॉस्फर हमने काम में लिए थे किस लिए, ताकि स्पीड बढ़ाए।
और उसके अंदर एक्टिवेटर के रूप में टर्बियम काम में लिया था, आपको याद है, जैसे गैडोलिनियम ऑक्सीसल्फाइड टर्बियम एक्टिवेटेड, आपको याद हो तो पढ़ा था, गैडोलिनियम ऑक्सीसल्फाइड और किसके द्वारा एक्टिवेटेड है, टर्बियम एक्टिवेटेड। इसके द्वारा जो लाइट इमिट होती है वो उस लाइट का 60% जो पोर्शन होता है वो किस रीजन में होता है रे, वो ग्रीन रीजन में होता है। किसमें होता है, ग्रीन रीजन। किस रीजन में होता है, ग्रीन रीजन में होता है। ये क्या करती है, 544 नैनोमीटर की 60% लाइट इमिट करता है, और जो किसको इंडिकेट करती है, ग्रीन लाइट को इंडिकेट करती है। किसको लाइट को इंडिकेट करती है, ग्रीन लाइट 44 नैनोमीटर का होता है। अब अगर आप किसी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन जिसमें कौन सा फॉस्फर काम में लिया गया, टर्बियम एक्टिवेटेड फॉस्फर काम में लिया गया, गैडोलिनियम जैसे गैडोलिनियम ऑक्सीसल्फाइड काम में ले लिया टर्बियम एक्टिवेटेड, मैंने आपको बताया था उसमें जो लाइट इमिट होती है उस लाइट की वेवलेंथ इस पर जो एक्टिवेटर होता है इस पर डिपेंड करता है। तो आपने इस गैडोलिनियम ऑक्सीसल्फाइड की इंटेंसिफाइंग स्क्रीन काम में ली, इस पर जब आप एक्सरेज डालोगे तो इससे कौन सी लाइट इमिट होगी, इससे ग्रीन लाइट इमिट होगी। कौन सी लाइट इमिट होगी, ग्रीन। और आप फिल्म लगाओगे, ये फिल्म कौन सी लाइट को जो एब्जॉर्ब करती है, ये ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करती है। किसको एब्जॉर्ब करती है, ब्लू लाइट को। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक जो आपकी जो स्पेक्ट्रल मैचिंग नहीं है, इसलिए इस लाइट का मैक्सिमम पोर्शन एब्जॉर्ब नहीं करेगी। इसको क्या, इस ग्रीन लाइट को ये एब्जॉर्ब नहीं करेगी। इस कंडीशन में क्या करते हैं, इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम इसके जो इमल्सन होता है, इस इमल्सन के अंदर एक स्पेशल डाई की जो इस पे एक स्पेशल डाई होती है, इस स्पेशल डाई की एक लेयर इस पर लगा देते हैं। ये जो स्पेशल डाई होती है इसकी लेयर लगा देती है। क्या काम करती है, ये इस ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है। ये क्या करती है, इस ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है, और इस ग्रीन लाइट को क्या करती है, सिल्वर हैलाइड ग्रेन को ट्रांसफर कर देती है। ये जो AgX ग्रेन है इसको ट्रांसफर कर देती है। यानी इस लाइट को, ग्रीन लाइट को सबसे पहले कौन एब्जॉर्ब करेगा, एक स्पेशल डाई एब्जॉर्ब करेगी, और वो डाई किसको क्या करती है, इसको सिल्वर हैलाइड ग्रेन को ट्रांसफर कर देगी, इसको सिल्वर हैलाइड ग्रेन को ट्रांसफर कर देगी। इस प्रकार की फिल्म जो ग्रीन लाइट के प्रति सेंसिटिव है, ऐसी फिल्म को हम ऑर्थो फिल्म कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ऑर्थो फिल्म कहलाती है। ये क्या कहलाते हैं, ऑर्थो फिल्म कहलाती है। इस ऐसी फिल्म को हम ऑर्थो फिल्म कहते हैं। इसमें क्या होता है, सिल्वर हैलाइड ग्रेन खुद ग्रीन लाइट के प्रति सेंसिटिव नहीं होता, ये ग्रीन लाइट के प्रति सेंसिटिव नहीं होता। पहले एक लेयर होती है, वो लेयर क्या करेगी, इस ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब करेगी, और ये ग्रीन लाइट ये एक स्पेशल डाई होगी एब्जॉर्ब करेगी, और ये इसको क्या करेगी, जो डाई होगी है इस जो लाइट को जो एनर्जी एब्जॉर्ब की, इस एनर्जी को सिल्वर हैलाइड ग्रेन को ट्रांसफर कर देगी। इस ग्रीन लाइट को ट्रांसफर नहीं करती, मतलब ग्रीन लाइट से जो एनर्जी प्राप्त की उस एनर्जी को सिल्वर हैलाइड ग्रेन को ट्रांसफर कर देती है। इस तरह की फिल्म को हम क्या कहते हैं, ऑर्थो फिल्म कहते हैं। इसी प्रकार ऐसी फिल्म भी बना ली गई है जो रेड लाइट के प्रति सेंसिटिव होती है। जो क्या होती है, रेड लाइट के प्रति सेंसिटिव होती है। ऐसी फिल्म को हम पेन फिल्म कहते हैं। ऐसी फिल्म को क्या कहते हैं, पेन फिल्म, या ऐसी फिल्म को हम पेन क्रोमेटिक फिल्म भी कह देते हैं। इसको, ऐसी फिल्म को हम पेन क्रोमेटिक फिल्म भी कह देते हैं। ये जो पेन फिल्म या पेन क्रोमेटिक फिल्म है, ये सभी लाइट के प्रति सेंसिटिव होती है। शो सेंसिटिविटी फॉर ऑल लाइट्स, ये सभी लाइट के प्रति सेंसिटिव होती है। क्यों, क्योंकि आपका जो स्पेक्ट्रम होगा, स्पेक्ट्रम के लास्ट में यहाँ पर रेड लाइट आएगी, तो उससे पहले की सारी लाइट को एब्जॉर्ब करेगी। इसकी वेवलेंथ क्या होती है रेड लाइट की, जो उसको एब्जॉर्ब, उसको इसके प्रति सेंसिटिव होगी, तो पीछे वाला भी सबसे प्रति सेंसिटिव होनी है। तो ये क्या हो गया, ये इसका हो गया। इसके अलावा मैं आपको एक ग्राफ के द्वारा भी ये चीज समझा देता हूँ कि ऑर्थो फिल्म, पेन फिल्म मोस्ट इंपोर्टेंट है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है ग्रीन सेंसिटिव फिल्म क्या कहलाती है, ऑप्शन जो आता है ऑर्थो फिल्म, पेन फिल्म, पेन क्रोमेटिक फिल्म, या ऐसे कुछ ऑप्शन होते हैं। या एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो पेन फिल्म क्या होती है, सभी लाइट के प्रति सेंसिटिव होती है। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ऑर्थो फिल्म और पेन फिल्म। इसके अलावा देखिए, मैं आपको एक ग्राफ के द्वारा इस चीज को मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ। ये काम कैसे करती है, देखिए ये आपका 300 नैनोमीटर में ले रहा हूं आपको, ये 400 नैनोमीटर, ये 500 नैनोमीटर, ये 600 नैनोमीटर, और ये 700 नैनोमीटर। ये किस स्केल पर है, नैनोमीटर की स्केल है। ये 300 नैनोमीटर किस पे होता है, 300 नैनोमीटर या 3000 एंगस्ट्रॉम भी बोल सकते हो आप उसको, 400 नैनोमीटर या 4000 एंगस्ट्रॉम भी बोल सकते हो। ये ब्लू कलर है। इसके अलावा ये ग्रीन कलर है, ये येलो कलर है, और ये रेड कलर। ये क्या है, रेड कलर है। और
इधर क्या आपका इस साइड में क्या आएगा, इस साइड में आएगा आपका रिलेटिव फिल्म सेंसिटिविटी। रिलेटिव फिल्म सेंसिटिविटी आएगा। तो जो सिल्वर हेलाइड ग्रेन है, सिल्वर हेलाइड ग्रेन मैंने आपको बताया था वो सिर्फ किस किस लाइट के प्रति सेंसिटिव होता है, मैक्सिमम ब्लू लाइट के प्रति सेंसिटिव होता है। तो जो सिल्वर हेलाइड ग्रेन का जो ग्राफ आएगा वो ऐसे आएगा, और वो ग्रीन लाइट पर आते आते जीरो हो जाएगा। यानी ये सिल्वर हेलाइड ग्रेन की सेंसिटिविटी मैक्सिमम किसके प्रति है, ब्लू के प्रति है। अल्ट्रावायलेट और जो अल्ट्रावायलेट रीजन या ब्लू रीजन के प्रति मैक्सिमम सेंसिटिविटी दर्शाता है। ग्रीन लाइट के प्रति कोई सेंसिटिविटी नहीं दर्शाता। ये ग्रीन लाइट के प्रति क्या होता है, बहुत ही कम सेंसिटिविटी दर्शाता। हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देते हैं। ये हो गया, ये आपका किसका है, सिल्वर हेलाइड ग्रेन का ग्राफ है। आपने ऑर्थो फिल्म बनाई, ऑर्थो फिल्म बना के इसमें क्या किया, इसमें आपने एक डाई मिला दी, जिससे वो फिल्म क्या होती है, ग्रीन लाइट के प्रति सेंसिटिव हो जाती है। इसके बाद क्या होते हैं, ग्रीन लाइट के। तो ऑर्थो फिल्म का आपका स्पेक्ट्रम क्या होगा, ऑर्थो फिल्म का स्पेक्ट्रम ये इस तरह से होगा। इसमें क्या होता है, एक आपने ऐसी डाई मिलाई जो ग्रीन लाइट के प्रति इसको सेंसिटिव रहती है, जो क्या करती है, ये 500 नैनोमीटर, यानी ये किसका हो गया, ऑर्थो फिल्म का हो गया। ये किसका ग्राफ हो गया, ऑर्थो फिल्म का। देखो जो आपका सिल्वर हेलाइड ग्रेन है वो सिर्फ ब्लू लाइट को ही एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन ऑर्थो फिल्म का ये स्पेक्ट्रम होगा, ये ब्लू को तो कर ही रहा है, साथ में किसको एब्जॉर्ब कर रहा है, ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। कैसे कर रहा है, आपने इसके अंदर स्पेशल डाई मिला दी जो क्या करती है, ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब करती है और एनर्जी को एक्स सिल्वर हेलाइड ग्रेन को ट्रांसफर कर देती है। इसके बाद आपने एक पेन फिल्म बनाई, पेन फिल्म क्या करती है, वो रेड लाइट के प्रति सेंसिटिव होती है। वो क्या होती है, रेड लाइट के प्रति सेंसिटिव होती है। तो उसका ग्राफ क्या होता है, उसका ग्राफ ये इस तरह का होता है। ये क्या हो गया, ये पेन फिल्म या पेन क्रोमेटिक फिल्म, ये पेन फिल्म या पेन क्रोमेटिक फिल्म हो गई। तो ये आपके तीनों फिल्म, नेचुरल सिल्वर हेलाइड ग्रेन का ग्राफ हो गया, ये ऑर्थो फिल्म का हो गया, और ये पेन फिल्म का हो गया। एग्जाम में कई बार ग्राफ देकर पूछ लेते हैं, या आपको सेंसिटिविटी इससे अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएगी। ये आपका हो गया इमल्सन एब्जॉर्प्शन। इसी से इमल्सन एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड एक चैप्टर और है जिसे हम डार्क रूम सेफ लाइट व्यू में पढ़ते हैं। उसमें देखा जाता है कि डार्क एक्सरे फिल्म जो डार्क रूम के अंदर कौन सी लाइट सेफ होगी, एक्सरे फिल्म कौन सी डार्क रूम में काम में ली जा सकती है। देखिए आपकी जो नेचुरल सिल्वर हेलाइड ग्रेन की जो नॉर्मल अपन फिल्म लेते हैं, उस कंडीशन में हम डार्क रूम के अंदर, मैं आपको इसका हेडिंग चेंज कर देता हूँ, इसकी हेडिंग है डार्क रूम सेफ लाइट, इसकी हेडिंग है डार्क रूम सेफ लाइट। डार्क रूम के अंदर आपको पता है, डार्क रूम के अंदर हम रेड कलर की जो लाइट काम में लेते हैं, और इस क्यों काम में लेते हैं, क्योंकि इस लाइट के प्रति क्या होता है, इस लाइट के प्रति ब्लू जो ये फिल्म होती है, ये इसको सेंसिटिव नहीं होती। हम क्या करते हैं, एम्बर जो हम सेफ लाइट लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एम्बर सेफ लाइट कहते हैं, एम्बर सेफ लाइट। ये एम्बर सेफ लाइट होता है, इससे रेड कलर जो लाइट निकलती है उसमें ब्लू पोर्शन की लाइट बिल्कुल नहीं होती, इसलिए एक्सरे फिल्म उसके प्रति सेंसिटिव नहीं होती, उसके एक्सरे प्रति सेंसिटिव नहीं होती। यानी एम्बर सेफ लाइट की उपस्थिति में आप क्या कर सकते हो, आप ब्लू बेस फिल्म है, जो फिल्म है उसको आप काम में ले सकते हो, यानी नॉर्मल फिल्म को आप काम में ले सकते हो। लेकिन जैसे ही आप और फिल्म अगर डिपार्टमेंट इस डार्क रूम में काम मिलोगे, तो आप यहाँ पर एम्बर सेफ लाइट काम में नहीं ले सकते। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एम्बर सेफ लाइट काम में नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, देखिए मैं बताता हूँ। जो एम्बर सेफ लाइट है, मैं यहाँ पे इसी पेन फिल्म मूवी इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, चलो इसको डालता हूँ, आप समझ जाओगे पेन फिल्म। ये आपका डार्क रूम की जो सेफ लाइट है उसका जो क्या स्पेक्ट्रम है, उसका क्या है स्पेक्ट्रम है। जो एम्बर सेफ लाइट है, उस एम्बर सेफ लाइट का जो इमिशन स्पेक्ट्रम है, यहाँ पे अपन इसको लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ सेफ लाइट। तो जो एम्बर सेफ लाइट है, उस एम्बर सेफ लाइट में आपकी जो 550 से लेके 700 एंगस्ट्रॉम से भी ज्यादा क्या होता है, इसका इमिशन स्पेक्ट्रम होता है। उसका इमिशन स्पेक्ट्रम कितना होता है, मैं इसको बना देता हूं इस तरीके से। ये देखिए ऑर्थो फिल्म काम में ले रहे हो, ऑर्थो फिल्म इतनी इस लाइट के प्रति, यहाँ तक के प्रति क्या सेंसिटिव है,
लेकिन एम्बर सेफ लाइट से कौन सा स्पेक्ट्रम निकल रहा होगा, एमिशन लाइट जो है आपने सेफ लाइट एम्बर सेफ लाइट काम के लिए फिल्टर होता है एम्बर का, उससे जो लाइट निकलेगी उस लाइट में इतनी पोर्शन की लाइट में यहाँ से लेके 500 से लेके 700 नैनोमीटर तक की तो लाइट इसके अंदर इमिट होती है। तो लेकिन एक्स जो यहाँ से लेके 500 से 600 तक की जो लाइट इमिट हो रही है इसके प्रति आपकी ऑर्थो फिल्म सेंसिटिव, इसकी प्रति क्या है आपकी ऑर्थो फिल्म सेंसिटिव है। ये दोनों एक दूसरे क्रॉस कर रहे हैं। इसका मतलब जो आप एम्बर सेफ लाइट काम में ले रहे हो, यहां पर आप ऑर्थो फिल्म को काम में नहीं ले सकते, यहाँ पे आप ऑर्थो फिल्म को काम में नहीं ले सकते। अगर ऑर्थो फिल्म को काम में लेना है तो आपको इसका जो सेफ लाइट का इमिशन स्पेक्ट्रम है इसको और ज्यादा रेड लाइट की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, और ज्यादा रेड लाइट की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, इसको और ज्यादा और भी ज्यादा रेड लाइट की तरफ हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक ऐसा रेड लाइट का जो फिल्टर काम में लेते हैं जिसका इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये होता है, जिसका इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है, इसको हम बोलते हैं रेड सेफ लाइट। इसको क्या बोलते हैं, रेड सेफ लाइट। इसमें क्या करते हैं, इस स्पेक्ट्रम को और ज्यादा हम इधर शिफ्ट कर देते हैं जिससे ये वाली लाइट इमिट नहीं होगी, इससे ऑर्थो फिल्म के प्रति ये क्या होगा, ये ऑर्थो फिल्म के प्रति ये जो सेंसिटिव नहीं होगी, ऑर्थो फिल्म इस लाइट के प्रति सेंसिटिव नहीं होगी। तो ये आपका जो डार्क रूम सेफ लाइट है ये भी कंप्लीट है इसके अंदर। तो सेफ लाइट हमें किस रूप में काम में लेनी चाहिए, कैसे काम में लेनी चाहिए, वो भी इसके अंदर आ गया कि कौन सी फिल्म के प्रति कौन सी सेफ लाइट उपयोगी है, कौन सी नहीं है।